तो क्या आप भी यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं? अभी आप कॉलेज में हैं या ट्वेल्थ करके निकल रहे हैं और आपको हिंदी मीडियम में यूपीएससी करना है या इंग्लिश मीडियम में यूपीएससी करना है? तो आज मैं आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, मैंने पीएचडी किया है जेएनयू से। उसके पहले मैंने यूपीएससी की तैयारी करी है, 2 बार मेंस लिखा है, यूपीएससी कोचिंग में पढ़ाया है, और ये सारी चीज़ों को मिला के मैं आपको कुछ बताने वाला हूँ जो आपको ध्यान देना है। ये किसी भी कोचिंग की बेसिंग नहीं है या किसी कोचिंग का प्रचार नहीं है। जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो मेरी आवाज़ से लग रहा होगा कि चीज़ें ऑथेंटिक हैं। तो मैं अपने लगभग 10-12 साल के एक्सपीरियंस से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। 2012 में मैं हिंदू कॉलेज में था और तब से लेके 15 तक मैंने तैयारी करी। फिर उसके बाद मैं मास्टर्स में जेएनयू में था, फिर एमफिल में, पीएचडी में। इस दौरान मैं पूरा का पूरा कहीं ना कहीं यूपीएससी मार्केट से, यूपीएससी जो लोग क्रैक करते हैं उनसे, और जो लोग क्रैक नहीं करते हैं उनसे सबसे कनेक्टेड था। तो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। शायद ये आपकी ज़िंदगी के 5 साल, 10 साल, आपके 4 लाख, 5 लाख और आपके फैमिली और पेरेंट्स के सपने को बचा सकता है। तो अब ध्यान से सुनने की कोशिश करना कि अगर आप यूपीएससी करने की कोशिश कर रहे हो या इस जोन में आने का डिसाइड कर रहे हो तो कुछ बातें हैं जो आपको पहले ही ध्यान दे लेनी है। तो अब बात करते हैं यूपीएससी की तैयारी अगर किसी को करनी है तो सबसे पहला सवाल है कि क्यों करना है। अगर क्यों का जवाब आपके पास है, अगर आपको लगता है पेरेंट्स ने कहा है, किसी और ने कहा है, तो उस चीज़ को रीथिंक करने की ज़रूरत है। अभी आप देखना, अगर खासतौर पे आप हिंदी मीडियम में हैं तो यूपीएससी में सिलेक्शन परसेंटेज बहुत कम है। कोचिंग मार्केट में लोग अलग अलग तरीके से दिखाएंगे क्योंकि उनका धंधा है। लेकिन रियलिटी में मैं बोलूँगा कि 10 लोगों का नाम गिनाओ जो लास्ट बार सेलेक्ट हुए हैं, और उनमें से कितने हैं जो अच्छे कॉलेज से नहीं हैं, वो भी आपको बताना। तो पहला है कि जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस है, यूपीएससी है, स्टेट पीसीएस में सेलेक्ट होते हैं लेकिन यूपीएससी में उतने हिंदी मीडियम के बच्चे सेलेक्ट नहीं होते हैं। तो पहला है आपको खुद को इवेल्युएट करना है कि आप इस मार्केट में क्यों आना चाहते हैं या आप इस एग्जाम की तैयारी में क्यों आना चाहते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आपका इतना दिमाग है कि आप जज कर सकते हैं, तैयारी करना इज गुड, सबको करना चाहिए, लेकिन सारी पॉसिबिलिटीज देख के आने की कोशिश करो। किसी फैमिली वाले ने कह दिया, पेरेंट्स ने कह दिया, टीचर्स ने कह दिया, या कोचिंग मार्केट वाले दिखा रहे हैं कि हर इंसान यूपीएससी कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो सेल्फ डायग्नोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार आपने सेल्फ डायग्नोसिस कर लिया, आपने डिसाइड कर लिया कि आपको करना है या आपके पेरेंट्स ने डिसाइड कर लिया आपको करवाना है, उसके बाद बात करते हैं कि आगे क्या करना है। पहला काम जो आपको नहीं करना है वो है कोचिंग में एडमिशन लेना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, तुरंत कोचिंग में एडमिशन लेते हैं। ना तो आपका नेचुरल ग्रोथ हो पाएगा, ना आप समझ पाएंगे कि कोचिंग का यूज कैसे करना है। ये वैसे ही है कि मैं आपको बोल दूं कहीं घूमने जाना है, उस लोकेशन के बारे में आपको कुछ नहीं पता है, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता, गाइड जो आपको बोल देगा कि यही ताजमहल है वही आप मान लो। तो बिल्कुल नहीं करना है कोचिंग। अगर आपने एटलीस्ट 6 महीने, साल भर सेल्फ स्टडी करके डिसाइड नहीं किया है कि क्या कमजोरी है, नहीं है, तो बिल्कुल कोचिंग मत करना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। 3-4 साल वेस्ट होंगे, पैसे वेस्ट होंगे, और पूरे भौकाल में रहोगे कि कुछ कर रहे हो, कुछ कर नहीं रहोगे। तो पहला काम है कोचिंग के झांसे में बिल्कुल मत फंसना। उसके बाद आती है कि क्या करना है। मैं सबको सजेस्ट करता हूँ कि अच्छे से स्कूल करने की कोशिश करो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करो, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब आप इंटरव्यू में जाते हो, जो बच्चे अच्छे कॉलेज से इंटरव्यू देते हैं उनको फ़र्क पड़ता है और वही बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट भी होते हैं। तो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने की कोशिश करो, सीयूईटी या कोई भी एग्जाम देने की कोशिश करो। डीयू मिल जा रहा है, जेएनयू मिल जा रहा है, जामिया मिल जा रहा है, एससीयू मिल जा रहा है, बीएचयू मिल जा रहा है। उस तरह के कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में हिस्सा बनने की कोशिश करो। ग्रेजुएशन अच्छे से बहुत बार कोचिंग ऐसे आपको दिखाएगा कि ट्वेल्थ के बाद से ही आपको तैयारी करना है। मुझे एग्जाम्पल बताने की कोशिश करो जिन्होंने ट्वेल्थ के बाद तैयारी करी, बहुत रेयर बच्चे मिलेंगे। उसका रीजन ये है कि ग्रेजुएशन आपका दिमाग बड़ा करता है, मास्टर्स आपका दिमाग बड़ा करता है, कोचिंग आपको बस ठुसवाते हैं, वो आपका दिमाग बड़ा नहीं करते हैं। तो आपको अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है। बहुत बच्चे जो कॉलेज के दौरान पढ़ना चाहते हैं, आप कोचिंग मत करो, अच्छे से अपनी क्लासेस करने की कोशिश करो। और यूपीएससी ने ऐसे सिलेबस बनाया ही है कि अगर अच्छे से आप कॉलेज करते हैं, डीयू का सिलेबस देखने की कोशिश करो, यूपीएससी के सिलेबस से बहुत मिलता जुलता है। तो अच्छा कॉलेज करना है, उस चीज़ को मिस नहीं करना है। मैं अभी भी डीयू में देखता हूँ कि बहुत बच्चे क्लासेस बंद करके कोचिंग में क्लासेस कर रहे होते हैं। जो आपके फैकल्टीज़ हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो बहुत बेहतरीन प्रोफेसर्स हैं। अगर उन लोगों से पढ़ने का मौका मिल रहा है और ढंग से पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लासेस बंक करके आप किसी भी रैंडम इंसान की कोचिंग में जाके पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, ना तो उनके पास ऑथेंटिक नॉलेज है, ना जानकारी है। तो उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हैं डीयू के जो हिंदू में और बाकी जगह आर्टिकल्स लिखते हैं। अब उनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है, आप छोड़ के कहीं भी जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ को समझो कि अगर आपको करना है, पहला तो कोचिंग में एडमिशन नहीं लेना, दूसरा है कि ग्रेजुएशन और इन चीज़ों को प्रॉपर करना है। अगर आप प्रॉपर नहीं कर रहे हो तो अनएथिकल भी है। कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ नहीं जाते हैं और जाके कोचिंग कर रहे हो, तो ये आप यूपीएससी के बेस में ही गलत है, आप एथिकल ही नहीं हो। तो इस चीज़ को सोचना है। तीसरा काम करना है सेल्फ स्टडी। यूपीएससी में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है सेल्फ स्टडी का। कोई भी क्लेम करे सिलेबस खत्म कराना, वो करा देना। अगर कोचिंग वालों में इतना ही दम होता तो 10,000 बच्चों को पढ़ाते हैं, उनमें से 1-2 क्यों सिलेक्ट होते हैं, बाकी सिलेक्ट क्यों नहीं होते?
क्योंकि वो उन बच्चों की मेहनत है। तो सेल्फ स्टडी सबसे इंपॉर्टेंट है। और एक बार आपने सेल्फ स्टडी की तरफ रास्ता कर लिया, और सेल्फ स्टडी आपको करना पड़ेगा क्योंकि बार बार आपको इवेलुएट करना है, इंट्रोस्पेक्ट करना है। तो सेल्फ स्टडी की है अगर आप एग्जाम निकालना चाहते हैं। इस एग्जाम में 3 लेवल होते हैं, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू। तीनों लेवल पे सेल्फ स्टडी काम आती है, प्री में भी, मेंस में भी और इंटरव्यू में भी। आप बताने की कोशिश करते हैं कि आपने डिसाइड कर लिया कि आपको कोचिंग नहीं करना, आपने डिसाइड कर लिया आप ग्रेजुएशन अच्छे से करेंगे, उसके बाद खुद से कैसे पढ़ते हैं उसके तरीके मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला काम क्या कर रहे हैं, आपको सिलेबस उठाना है, वो आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा है एनसीईआरटी किताबें लाओ। बहुत लोग बोलेंगे एनसीईआरटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, मैं बोलता हूँ कि इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी किताबें लाओ, 3 महीने 4 महीने कम से कम एनसीईआरटी पढ़ो। आप किस बैकग्राउंड से हो मुझे नहीं पता, अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं या साइंस से हैं, आप एनसीईआरटी लाके जल्दी जल्दी फिनिश करने की कोशिश करें, और पहले राउंड में सिर्फ एनसीईआरटी फिनिश करने की कोशिश करें। खासतौर पे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी की पढ़ने की कोशिश करें, और साइंस की भी 10 तक पढ़ सकते हैं। ये काम करने के बाद क्या होगा कि आपका एक बेस बन जाएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग होने लगेगी सिलेबस में क्या है, क्या चीज़ें हैं, थोड़ा सा लिखने का तरीका भी पता लगेगा। उसके बाद आपको लाना है स्टैंडर्ड किताबें। मैंने शुरू में आपको स्टैंडर्ड किताबें लाने के लिए नहीं बोला, क्योंकि तब आप इस लायक हो ही नहीं कि स्टैंडर्ड किताबें जज कर पाओ। अब स्टैंडर्ड किताबें क्या होती हैं, एक ऐसी किताब जो थोड़ी सी कलर्ड हो, एक ऐसी किताब जिसमें कंटेंट ऑथेंटिक हो, और वही किताब इंपॉर्टेंट है। बहुत बार नई पब्लिकेशंस आती है, वो लोग बहुत सारी चीज़ें मॉडिफाई करते हैं, बस ये देखना कि क्या वो ऑथेंटिक है, क्या कलर्ड है, अच्छे से लिखी गई है, और वो पढ़ने में आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये 3 क्राइटेरिया यूज करना। फेमस है नहीं है वो अलग चीज़ है, कंटेंट सही है तो जज करो, ले आओ। अब इसमें कुछ बातें ध्यान देना। बहुत बार क्या हम लोग करते हैं, हम लोग मल्टीपल किताबें लाते हैं। कभी भी स्टैंडर्ड किताबें जो भी लाओ, एक लाओ, हिस्ट्री का एक, पॉलिटी का एक, इकोनॉमिक्स का नहीं लाना तो एनसीईआरटी से काम चल जाएगा। ये लाने की कोशिश करो और फिर इनको पढ़ने की कोशिश करो। फिर इनकी रीडिंग लगाओ, एक एक दो दो बार तो इनको पढ़ो ही। पढ़ने के तरीके मैंने ऑलरेडी बताए हुए हैं, हाउ टू रीड बुक्स में, लेकिन पढ़ने का तरीका यही है कि आपको उठाना है, पढ़ना है, हल्का टिक करना है। पहले आपको स्कैन करना है पूरी की पूरी किताब की, उस किताब में क्या है, कैसे है, और इंटरेस्ट लाना है, और फिर किताब पढ़ना शुरू करना है। आप जो भी स्टैंडर्ड किताबें हैं सिलेबस के हिसाब से, वो सारी किताबें पढ़ने की कोशिश करो। एक बार आपका बेस बन जाएगा, उसके बाद आप दोबारा पढ़ेंगे, और एक बार आप रिवीजन वाले मोड में जाते हैं, जब आपका कॉन्सेप्ट अच्छा होने लगेगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बनने लगेगी, तब आप लेके आना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। अब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ने का और सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले राउंड में आप सॉल्व करो कि यार पुराने जो लोग हैं उन लोगों ने किस तरह के क्वेश्चंस देखे हैं, और एक बार आप सॉल्व करोगे तो आपको पता लगेगा आप किस लेवल पे हैं। अभी कहीं भी किसी के गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ी आपको, खासतौर पर प्री के लिए। वो सारी चीज़ें लाओ, देखो, थोड़ा इंजॉय करो पूरा का पूरा प्रोसेस। 6-8 महीने आपके अब तक लग जाएंगे, वो करते करते आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब इस स्टेज पे आप आगे हैं जहाँ पे आप आंसर राइटिंग और बाकी चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाना है, उसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। उस किताब को तो बहुत बार पढ़ना है, स्टैंडर्ड किताबें भी पढ़नी है। अब एक बार आपको आइडिया लग गया कि भाई किस तरह के सवाल आते हैं, कैसे आते हैं, फिर आपको पुरानी किताबों में जाना है। फिर उन किताबों को पढ़ना है, रिवाइज करना है, रिवीजन की है, बार बार पढ़ना है। और अब आपका आता है मेंस की तैयारी, कि धीरे धीरे करके आपको ऑप्शनल अब तक डिसाइड हो जाना चाहिए था कि ऑप्शनल क्या लेंगे नहीं लेंगे। अगर आप मास्टर्स किसी सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि उसी सब्जेक्ट में ऑप्शनल ले लें आप। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा कि ऑप्शनल कैसे डिसाइड करते हैं, लेकिन ऑप्शनल का तैयारी कीजिए, इसे लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, और इनमें जीएस में जो चीज़ें हैं वो लिखने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कीजिए, जो पुराने सवाल आए हैं खासतौर पे ऑप्शनल में, एसे में, वो तो करो ही, एथिक्स में भी कर सकते हो। अब ये करते करते आपको बहुत तरह की चीज़ों का तरीका लग जाएगा। इनमें से कहीं भी आपको लगा कि किसी कोचिंग की ज़रूरत है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सबसे बड़ा गाइड है ना, मैं हूँ कोई नहीं है, उसी से आपको अंदाजा लगेगा। वो आपने यूज करा, उसके राउंड बनाने की कोशिश कीजिए, मेंस लिखने की कोशिश कीजिए। एक बार आपने आंसर लिखना शुरू कर दिया, खुद से पढ़ सकते हैं, दोस्तों से पढ़ा सकते हैं, या इसमें जो टेस्ट सीरीज आती है, जो भी अच्छी कोचिंग लग रही है, किसी का टेस्ट सीरीज है, वो आप ले सकते हो, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं होता। बहुत बार मैं भी कुछ टेस्ट सीरीज लॉन्च करूंगा, ले सकते हैं अगर आपको ठीक लगता है, नहीं तो किसी और से भी आप ले सकते हैं जो आपको ठीक। ये करते करते आपको लगने लगेगा कि आप कितना बेहतर हो गए। फिर आता है एग्जाम का फॉर्म डालना, एग्जाम की तैयारी करना, और आगे बढ़ते जाना। अब ये तो पूरा प्रोसेस हो गया कि आपको क्या करना है। कुछ बातें ध्यान रखना है। पहला है कि दूसरे के कहने पे इस मार्केट में नहीं आना है, खुद से आना है, ताकि मेहनत कर पाओ, क्योंकि मेहनत बहुत लगने वाली है। दूसरा है कि कोचिंग और बाकी लोगों के मोटिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ना कि हर इंसान कर सकता है यूपीएससी। हर इंसान यूपीएससी नहीं कर सकता, हर इंसान कोई भी काम नहीं कर सकता। अगर मैं एथलीट बनना चाहूँ तो मैं नहीं बन सकता हूँ, रियलिटी यही है। तो आप रियलाइज जितना जल्दी कर लोगे कि आप वो काम नहीं कर सकते, उतना बेहतर है, आपका टाइम पैसा बच जाएगा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आप ये काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, उसके बाद इस मार्केट में उतरने की कोशिश कीजिए। बहुत बार बीच में भी आपको लगेगा, 6 महीने पढ़ने के बाद लगेगा कि यार इस काम के लिए तो मैं नहीं बनाऊँ, आप छोड़ सकते हैं, कोई और काम कर सकते हैं, और छोड़ने में कुछ भी बुरा नहीं। तो ये बातें रियलाइज करते रहो, रेगुलर तौर पे खुद को इंट्रोस्पेक्ट करो, कहाँ पे गलती कर रहे हो, कहाँ पे गैप है, क्योंकि यूपीएससी अब ऐसे पैटर्न बनाता है कि जो कोचिंग वाले बाकी लोग पढ़ाते हैं उससे फंसे गए नहीं। आप खुद से जो पढ़ोगे, खुद से जो एनालाइज करोगे, एआई का यूज़ करके एनालाइज करोगे, वो ज़्यादा काम का आएगा। तो खुद से पढ़ने की कोशिश करो। कुछ और बातें बता देता हूँ। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो बैकअप जरूर रखना है, इंग्लिश मीडियम से भी हैं तब भी बैकअप रखने की कोशिश करो।
लेकिन हिंदी मीडियम से हैं तो आप स्टेट पीसेस पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि यूपीएससी में बहुत तरह की चीज़ें ऑपरेट करती हैं। ऐसे में कम नंबर मिलेंगे आपको, इंटरव्यू में कम नंबर मिलेंगे, और ऐसी चीज़ें होती हैं। आप लिस्ट निकाल के देखोगे तो यूपीएससी में हिंदी मीडियम के सिलेक्शंस बहुत कम है। तो उन चीज़ों को रियलाइज़ करने की कोशिश करो। बहुत बार जो एक्सेप्शनल लोग होते हैं, एकदम रेयर लोग होते हैं, वो टॉप कर जाते हैं, कुछ कर जाते हैं, हिंदी से भी रैंक आ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जनरल हर लोगों को ये मौका मिलेगा। तो मेंस में भी आंसर राइटिंग अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, कंटेंट की भी कमी होती है, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये चीज़ें करनी है। सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं वो होते हैं कोचिंग वालों पे भरोसा करना, या बाकी लोगों पे कोई एग्जाम निकलवा देगा। कोई आपका यूपीएससी नहीं निकलवा सकता। लोग मदद कर कि वो हेल्प कर दें किसी स्टेज पे। कोई भगवान और कोई नहीं है मार्केट में कहीं भी। सिर्फ अपना मेहनत है, अपनी काबिलियत है, अपना इंट्रोस्पेक्शन है। लेकिन कोई भी इंसान 12th के बाद आपको प्रॉमिस कर रहा है 12th के बाद आके एडमिशन ले लो, यहाँ ले लो, वो करने की जरूरत नहीं। अगर आप अच्छे से कॉलेज नहीं करेंगे, कल इंटरव्यू में आप अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, अगर आपका सोशल अच्छा नहीं है, सोशल स्किल्स अच्छी नहीं है, आप बात अच्छी नहीं कर पाते, सोसाइटी का पार्ट नहीं है, इस तरह की चीज़ें नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं आपको हैम्पर करेंगे। जिस वक्त आपको दिमाग बड़ा करना चाहिए था, आप अपने दिमाग में ठूंसने की कोशिश कर रहे थे, जो रेडी भी नहीं थे। तो एनसीईआरटी पढ़ो, स्टैंडर्ड किताबें पढ़ो, उसके बाद कभी लगा कि नहीं समझ में आ रहा है मुझे करना है, तब आप कोचिंग ले लो, कोई दिक्कत नहीं। मुझे कोचिंग से बहुत ऐसा नहीं है कि दिक्कत है, लेकिन जो रियलिटी है वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन लोग इस मार्केट में पढ़ाते हैं पीपीटी बेस पे, वो आप देख सकते हैं। कैसे चीज़ें चलती हैं वो आप देख सकते हैं। तो आपको अगर यूपीएससी करना है, खुद पे भरोसा करो, डायग्नोसिस करो, सही तरीके निकालो, जो तरीके मैंने बताए हैं, सिलेबस, एनसीईआरटी, स्टैंडर्ड किताबें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और एक बार वो सर्कल कंप्लीट होगा, बार बार रिवाइज करना है। मेंस की प्रैक्टिस, ऑप्शनल की प्रैक्टिस, और फिर कहीं ना कहीं आप यूपीएससी के लिए रेडी हैं। फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा। अगर आप इस लेवल के नहीं हैं कि आप खुद को एनालाइज कर पाएं 1 साल 1.5 साल बाद कि आपको ज़रूरत है कि नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए यूपीएससी नहीं है। अगर आपके पास इतनी एनालिटिकल एबिलिटी नहीं है कि कोई भी यूपीएससी मार्केट का काउंसलर या मार्केटिंग मैनेजर आपको बेवकूफ़ बना दे रहा है, तो सोचने की ज़रूरत है कि आपने अच्छे से कॉलेज करा है, आप इतने एनालिटिकल हैं कि नहीं। तो इन बातों का ध्यान रखो और सही से तैयारी करने की कोशिश करो। मेरे वीडियोस जो होते हैं बहुत पेसिमिस्टिक नहीं होते, बहुत रियलिस्ट होते हैं। मैं बहुत बार वो चीज़ें बोलने की कोशिश करता हूँ जो आप 3 साल 4 साल बाद रियलाइज़ करोगे और थैंक यू बोलोगे। तो मैं ऑप्टिमिस्टिक हूँ। अगर आप तैयारी करते हैं, आप में काबिलियत है, आपने सही जगह से कॉलेज करा है, आपके अंदर वो स्किल है लिखने की, सारी चीज़ों का, तो यूपीएससी और कोई भी एग्जाम पॉसिबल है। लेकिन रियलिटी से दूर नहीं भागना है कि पॉसिबल है तो कुछ भी करेंगे। तो यूटोपिया नहीं बनानी है, अपने दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रखनी है, और जो स्टेप्स मैंने बताए हैं वही तरीके हैं इसको एग्जाम को निकालने के, और वो लगातार अगर आप करेंगे तो बहुत तरह के एग्जाम निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। लगातार बने रहो, इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे कनेक्ट करो, मेंबरशिप लेने की कोशिश करो, जहाँ पे और डिटेल से हम बताएंगे कि कैसे आप यूपीएससी या बाकी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय